A very good morning, students. Students, we have started our chapter number 5 from our biology books, and we have discussed topic number 1, that is the breathing and respiration. Topic number 2, need for respiration. Third topic, respiratory system in humans, and today we will do mechanism of breathing, that is inhalation and exhalation. So our today's topic is mechanism of breathing, inhalation and exhalation. Students, as you all know, breathing is a process of in which we take in oxygen and give out carbon dioxide. So breathing is very important for all living organisms and we all breathe throughout the life. ठीक है, आप सभी को पता है कि ब्रीदिंग क्या है, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. ओके, ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट अकर ऑल द टाइम थ्रू आउट आवर लाइफ. इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. यू नो, ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स जो हमारी पूरी लाइफ टाइम पे थ्रू आउट कंटिन्यूसली होता है बिना ब्रेक्स के. सो ब्रीदिंग is of two processes. One is the inhalation and second one is the exhalation. Okay, आप सभी को इन दोनों के वर्ड्स के मीनिंग पता है. inhalation means taking in air. Okay, जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, जब हम सांस लेते हैं. exhalation means giving out air. जब हम सांस को छोड़ते हैं, that is known as the exhalation. Okay, students, before doing the difference between the inhalation and exhalation, let's understand this process with the help of these diagrams. So in the first diagram you can see these pink structures are the lungs and these wavy structures are the ribs. Okay, ribs, these are the rib cage which provide protection to the internal organ that are the lungs. ठीक है, जो रिब्स हैं वो लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो क्या होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन क्या होगा, जो हमारे रिब केज है उसकी आउटवर्ड मूवमेंट होती है. आउटवर्ड मूवमेंट मीन्स वो बाहर को मूव करते हैं. और जो हमने पढ़ा था डायफ्राम है, जो कर्व्ड शीट है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, डाउनवर्ड. ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो रिब केज है वो आउटवर्ड और अप मूव करता है और जो हमारा डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करेगा. ठीक है, जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो उसकी जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाएगी, वो फ्लैटन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी. ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे जो लंग कैविटी है उसमें क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखो, पहले एरिया था इतना और उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, जब एरिया बढ़ जाएगा लंग कैविटी का, दैट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ द एयर. ठीक है, और वो हेल्प करेगा जो एयर है वो ईजिली लंग कैविटी में एंटर कर जाए. ठीक है, और जब एक्सहेलेशन होगी, जब हम एयर को बाहर छोड़ेंगे, जब हम सांस को छोड़ेंगे, तब क्या होगा, ऑपोजिट मूवमेंट होगी. पहले रिब कहाँ पे मूव किए थे, अपवर्ड और आउटवर्ड, लेकिन अब रिब्स की मूवमेंट होगी इनवर्ड. ठीक है, अब रिब्स वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाएंगे और जो डायफ्राम था जो स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेट हुआ था वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, वो वापस कर्व्ड पोजीशन में आ जाएगा. ठीक है, और जब वो अपनी कर्व्ड पोजीशन में आएगा, रिब्स हैं जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, तो हमारी जो लंग कैविटी है उसका जो स्पेस है, उसका एरिया है, वो फिर से कम हो जाएगा. ठीक है, और जब किसी जगह का स्पेस कम होगा और जो उसमें एक्स्ट्रा एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. जो इनहेलेशन है उसमें रिब्स आउटवर्ड मूव करते हैं, जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करता है. और जब एक्सहेलेशन होती है तो रिब्स इनवर्ड मूव करते हैं और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है. सो बेटा, आप जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो खुद भी देख सकते हो. जब आप सोचो आप ब्रीद कर रहे हो और अपने हैंड को अपने चेस्ट पे रखो तो आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स फील होंगी. जब आपका रिब केज आउटवर्ड आएगा ड्यूरिंग इनहेलेशन और इनवर्ड जाएगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. सो लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. So inhalation means breathe in and exhalation means breathe out. So it refers to taking in of air, whereas it refers to giving out of air. So during inhalation, ribs move up and outwards.
ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स. डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन एंड फ्लैटन. ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, जो डायफ्राग्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उसका साइज कम होता है और वो कौन सी पोजीशन में आ जाता है, और वो स्ट्रेटन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. लेकिन जब एक्सहेलेशन होगी तो जो डायफ्राग्राम है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में जाएगा. जब वो रिलैक्स्ड फॉर्म में जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, ओरिजिनल उसकी पोजीशन क्या है, कर्व्ड वन. सो डायफ्राग्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप to original curved position. So during inhalation the space in the chest cavity increases, but during exhalation the space in the chest cavity decreases. Air rushes into the lungs. इनहेलेशन में क्या होगी, जो एयर होगी वो एंटर करेगी लंग्स में, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होगा, उसका उल्टा होगा. जब किसी जगह पे स्पेस कम होगी तो जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो लंग से पुश्ड आउट हो जाएगी, लंग से निकाल दी जाएगी. लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. जब लंग्स में एयर आएगी तो लंग्स में क्या फिल हो जाएगी, एयर. लेकिन जब हमारी चेस्ट कैविटी का, लंग कैविटी का जो एरिया है वो कम होगा तो क्या होगा, जो एयर है वो लंग से बाहर चली जाएगी. जो हम इनहेल्ड एयर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो तब उस एयर में डिफरेंट गैसेस की कितना अमाउंट होता है. ठीक है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर. ठीक है, उस एयर में कौन सी गैस ज़्यादा होती है, उसका कितना अमाउंट होता है, दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन. सेम वे जब हम जिस एयर को हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कौन सी गैस ज़्यादा है, किसकी कितनी परसेंटेज है. ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो ऑक्सीजन गैस है आउट ऑफ 100 उसकी कितना अमाउंट है, 21%. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट है 0.04%. वेयर है जो नाइट्रोजन गैस है उसका अमाउंट है 79%. लेकिन अगर हम एक्सहेल्ड एयर के साथ उसके अमाउंट को कंपेयर करें, जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट 21% से कम होके 16.4% पहुंच गया है. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में थी 0.04%, लेकिन अब उसका अमाउंट एक्सहेल्ड एयर में क्या हो जाता है, 4.4%. ठीक है, जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट सेम रहता है. इट मीन्स इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में किसका अमाउंट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. जो इनहेल्ड एयर है उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा है, जहाँ पे 21% है, यहाँ पे है 16.4%. So in the inhaled air the content of oxygen gas is more, जिसके कारण हम बोलते हैं जो inhaled air है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और that is rich in oxygen. लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कंपेयर करें, इनहेल्ड एयर में उसका अमाउंट है 0.04%, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में उसका अमाउंट है 4.4%. इट मीन्स यहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा है, सो इसलिए हम बोल देते हैं जो एक्सहेल्ड एयर है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. So next is the breathing rate. Students, this is one more new term, that is the breathing rate. Rate means it refers to the number of times a person breathes in 1 minute. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो एक पर्सन है वो 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद करता है. ब्रीद मीन्स कितनी बार सांस लेगा और कितनी बार सांस छोड़ेगा. ठीक है, आपको पता है कि ब्रीदिंग क्या है, वो एक फुल साइकिल है जिसमें हम सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे. ठीक है, सो ब्रीदिंग रेट फॉर ए नॉर्मल हेल्दी अडल्ट इज 15 to 18 breaths पर मिनट. अगर हम देखें, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो वो 1 मिनट में 15 to 18 टाइम ब्रीद करेगा. ए ब्रीद मीन्स 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन. वो सेम चीज़, एक ब्रीदिंग में हम क्या काउंट करेंगे, एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, इसको हम क्या काउंट करेंगे, 1. ठीक है, ब्रीदिंग रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, इसका मीनिंग है कि ब्रीदिंग रेट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, कम और इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी तो हमारा ब्रीदिंग रेट
इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तब हम 1 मिनट में ज़्यादा बार ब्रीद करेंगे। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम चाहिए होगा तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है 20 to 25 ब्रेथ्स पर मिनट, तब हम 1 मिनट में 20 to 25 टाइम्स ब्रीद करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग स्लीप और ड्राउजीनेस, ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं और जब हम इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम हो गई, कितना हो जाता है 12 to 14 ब्रेथ्स पर मिनट। ड्यूरिंग एन एक्टिविटी नॉट ओनली डज द ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर बट द ब्रेथ्स आल्सो बिकम डीपर टू इनहेल मोर ऑक्सीजन विद ईच ब्रेथ। ठीक है, जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो रनिंग हो, स्किपिंग हो, डांसिंग हो, एक्सरसाइज हो, उस दौरान आपका ब्रीदिंग रेट ही इंक्रीज नहीं होता, जो आपकी ब्रेथ होती है वो भी डीपर होती है। मीन्स कभी आप देखना, जब आप कभी रन करके आए हो, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करके हटे हो, तो आपकी जो सांस होती है वो जल्दी जल्दी लेती है और आपकी सांस भी काफ़ी डीपर होती है। ठीक है, सो ब्रीदिंग रेट जब आप वॉक कर रहे होते हो तब आप 15 to 18 मिनट नॉर्मली हम ब्रीद करते हैं। ड्यूरिंग रनिंग हम 20 to 24 टाइम्स ब्रीद करते हैं पर मिनट, और ड्यूरिंग स्लीपिंग और ड्राउजीनेस वी ब्रीद 12 to 14 टाइम्स पर मिनट। So beta, this is now these two more structures are there which again shows inhalation and exhalation. जब इनहलेशन होगी, जब हम सांस को अंदर लेंगे, एयर को अंदर लेंगे, तो हमने क्या देखा था, जो वो डायफ्राम है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम की मूवमेंट सपोज करो वो ऐसे हो गया, ठीक है, सो उसका इतना एरिया इंक्रीज हो गया, जो लंग्स हैं वो अब यहाँ तक आएंगे। ठीक है, जब लंग्स यहाँ पे आएंगे तो जो लंग के अंदर की कैविटी है वो इंक्रीज हो गई, जो हेल्प करेगी ईयर को एंटर करने में। ठीक है, सेम वे में जब हम एक्सेल आउट करेंगे, जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे अंदर की स्पेस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर स्पेस कम होगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से निकल जाएगी, रस्ट आउट हो जाएगी, उसको पुश कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एयर सैक्स इन लंग्स। ठीक है बेटा, अभी तक हमने किया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या है, नोज से एयर एंटर करती है लंग्स में। ठीक है, और सेम वे में एक्सहेलेशन में क्या होगी, लंग्स से एयर जाएगी नोज तक। दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम करेंगे कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, मींस जो ऑक्सीजन है वो कैसे ब्लड में एंटर होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड की, वो ऑक्सीजन ब्लड की वो एयर में कैसे एंटर होगी, अब हम वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमने किया था जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसके एंड पे हैं एयर सैक्स। ठीक है, एयर सैक्स है, उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी फाइन फाइन क्या थी, वेन्स थी। ठीक है, फाइन फाइन ब्लड वेसल्स थे, जिसको हम क्या बोलते थे, कैपिलरीज। दोज आर द कैपिलरीज। अब उसमें एक्सचेंज क्या होगा, जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो एयर आई है लंग्स में, लंग के एयर सैक में, उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, और लेकिन जो ब्लड में एयर है उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ऑक्सीजन मोर, यहाँ पे लिखूँगी ब्लड वाली साइड पे ऑक्सीजन कम। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम, लेकिन हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। सो इसलिए मैंने ये एरो के साथ शो किया है। अब आपने डिफ्यूज़न किया होगा। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न में जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। फॉर एग्जांपल, जो आपकी परफ्यूम की बॉटल है उसमें बहुत सारे परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं। जब कभी भी आप परफ्यूम को बॉटल को प्रेस करते हो, नोज़ल को, तो क्या होता है, जो गैस होती है वो बाहर रस्ट आउट होती है, हमारी बाहर सराउंडिंग्स में आ जाती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जो परफ्यूम होता है उसके पार्टिकल्स हमारी सराउंडिंग्स में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मीन्स फ्रॉम देयर हायर अमाउंट टूवर्ड्स लोअर अमाउंट। अब देखो यहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, हमारे ब्लड में है या फिर
जो उस एयर में है जो हमारे लंग्स में है, उस एयर में है जो हमारे लंग्स में है। सो जो ऑक्सीजन का अमाउंट इस एयर सैक में ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ब्लड। सो ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम लंग्स टूवर्ड्स द ब्लड, ठीक है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के अमाउंट को कंपेयर करें, कहाँ पे ज़्यादा है, दैट इज रिच इन ब्लड। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड टूवर्ड्स द एयर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर सैक, ठीक है। ऐसे एक्सचेंज होगा, जो ऑक्सीजन है वो एयर सैक से ब्लड में एंटर कर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एयर में एंटर कर जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एयर सैक। सो बेटा आप इसको रीड करोगे और आपको इस टॉपिक की समझ लग जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम वो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेटा इसके अलावा जो एक और पॉइंट है, जो हमारा ब्लड है वही ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे ट्रेवल करते हैं, थ्रू ब्लड, ठीक है। ब्लड में कौन से कंपोनेंट, जो आरबीसीज हैं, ठीक है। हमारे ब्लड में एक आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, लेकिन जो आरबीसीज हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन आरबीसीज पे भी एक पर्टिकुलर पिगमेंट है दैट इज नेम्ड एज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। दैट पिगमेंट इज नेम्ड एज हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to the next part, from one part of the body to the other part. Okay students, this is all about exchange of gases in air sacs, in lungs, and breathing mechanism. Okay, so if you have any problem you can ask anytime. Take care. Thank you.